हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सबसे अच्छी क्लाउड होस्टिंग कौन सी है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी आपको अपने लाइफ में क्लाउड होस्टिंग परचेस करना है, ठीक है, तब आप इस लिंक का यूज कर सकते हो। ये है लिंक जिसके थ्रू आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, और अगर आप चाहो तो इस लिंक को स्क्रीन पर देख के, इस वीडियो में देख के डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी ये चीज कर सकते हो, या फिर आप उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, और जब भी आपको लाइफ में क्लाउड होस्टिंग परचेस करना होगा तब आप परचेस कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपको क्लाउड होस्टिंग परचेस करते वक्त कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, और क्या क्या आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलता है, और बेस्ट क्लाउड होस्टिंग कौन सा है। ठीक है, तो चलिए, अब ये है वो वेबसाइट जहां से आपको क्लाउड होस्टिंग परचेस करना है, और जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं वो इसी वेबसाइट का। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप पहुंचोगे यहीं पर, जो कि है होस्टिंगर। तो यहां पर गाइस आपको मिलेगा वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, और इसके अलावा आपको वीपीएस होस्टिंग भी यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको भी कोई वेबसाइट बिल्डर लेना चाहते हो तो वेबसाइट बिल्डर भी यहां पर आपको मिल जाता है। अब गाइस, होस्टिंगर ही क्यों? गाइस देखो, आज के डेट में अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे इंडिया में जो सबसे बढ़िया क्लाउड होस्टिंग चल रहा है वो होस्टिंगर का चल रहा है। ठीक है, होस्टिंगर के बाद अगर हम कहें तो कुछ और भी कंपनियां हैं जो क्लाउड होस्टिंग देती है, लेकिन उनकी जो कॉस्टिंग रहती है वो बहुत ज्यादा है। कॉस्टिंग रहने का मतलब, अगर आपको यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग एक मान लो कि 700 रुपए में मिलता है, तो वहां पर आपको क्लाउड होस्टिंग मिलेगा लगभग 1500 रुपए, 2000 रुपए एक महीने के। इतना मतलब फर्क पड़ जाएगा, डबल से भी ज्यादा फर्क पड़ जाता है क्लाउड होस्टिंग में। तो कहीं ना कहीं इस वजह से होस्टिंगर का जो क्लाउड होस्टिंग है वो सबसे बढ़िया है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों बढ़िया है। ठीक है, सारे रीजंस बताऊंगा, सारे फीचर्स बताऊंगा, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्लाउड होस्टिंग हमें होस्टिंगर से क्यों लेना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि होस्टिंगर से अगर आप कोई भी प्लान परचेस करते हैं, ठीक है, चाहे वेब होस्टिंग हो, वर्डप्रेस होस्टिंग हो, आपको मिलेगा एक फ्री डोमेन। ठीक है, एक प्लान में नहीं मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लान है। ठीक है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और कोई भी प्लान के साथ 3 मंथ्स फ्री आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप लेते हो 12 महीने के लिए तो आपको मिलेंगे 15 महीने। अगर आप लेते हो 4 साल के लिए तो होने तो चाहिए 48 महीने, लेकिन आपको मिलेगा 51 महीने का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है। अब मैं वो प्लान बता देता हूं जिसके अंदर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या करना है। गाइज, ये है वो प्लान जो वेब होस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, वेब होस्टिंग के अंदर ये जो सिंगल वाला प्लान है, यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, और प्लस 3 मंथ्स भी आपको यहां पर नहीं मिलता है। बाकी सारे प्लान में फ्री डोमेन है और प्लस 3 मंथ्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब हम मेन टॉपिक पे जाएंगे जो कि है हमारा क्लाउड होस्टिंग। तो हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग को। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आप समझ लेना। क्लाउड होस्टिंग का मतलब ये होता है गाइस कि आपको हमेशा हर टाइम आपको 100% अप टाइम देखने को मिलेगा। आपकी साइट किसी भी हालत में कभी भी ऑफलाइन नहीं होने वाली है। ठीक है, कभी भी ऑफलाइन नहीं होगी, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट को एक सर्वर पे रखा जाता है। क्लाउड होस्टिंग का मतलब होता है कि सर्वर्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क में आपका वेबसाइट को रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर एक सर्वर खराब हो गया तो दूसरे से चालू हो जाएगा, दूसरा भी सर्वर खराब हो गया तो तीसरे से हो जाएगा, तीसरा भी खराब हो गया तो चौथे से हो जाएगा, और ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़े नेटवर्क पे आपके साइट को रखा जाता है। ठीक है, ताकि आपकी साइट कभी भी बंद ना हो, है ना, किसी भी हालत में। देखो, सर्वर खराब होने का और इन सब चीजों का तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, साल में एक आध बार ये चीज हो सकती है। क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कभी ना कभी तो खराब होती है ना। तो वैसे ही सर्वर भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, कब खराब होगी कोई बता नहीं सकता, लेकिन उस टाइम भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। ये क्लाउड होस्टिंग ध्यान रखता है। ठीक है, तो क्लाउड होस्टिंग सबसे खास बात यह है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, यानी कि सर्वर्स के एक नेटवर्क पे आपके वेबसाइट को रखा जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर सर्वर पे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहां पर भी आपको फ्री डोमेन मिलेगा और 3 मंथ्स फ्री भी आपको देखने मिलेगा, और सिर्फ डोमेन ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलेंगे और बाकी तरह के होस्टिंग में आपको देखने को नहीं मिलते, वो मैं आपको बताता हूं नीचे। आप सबसे पहले बात करेंगे इसके रिव्यूज की। गाइज, रिव्यूज में अगर हम इन चारों जगह पर रिव्यूज देखें तो 5 में से 4.7, 5 में से 4.8, 5 में से 4.5 और 5 में से 4.7।
ठीक है। तो इस तरीके का रिव्यू, तो हम इसको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी होस्टिंग कंपनी के गूगल पे अगर रिव्यू अच्छे और बाकी सब में खराब है तो गाइस उस होस्टिंग पे कभी ट्रस्ट मत करना, लेकिन यहां पर सभी में अच्छे हैं तो इसलिए हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग फैक्टर होता है होस्ट एडवाइस का और उसके बाद ट्रस्ट पायलट का। अगर होस्ट एडवाइस पे रिव्यू अच्छा है तो मतलब आप ये समझ लेना सब पे अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि होस्ट एडवाइस पे एक बंदा एक ही रिव्यू कर सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले, ठीक है। तो कोई लोग ज्यादा खराब डाल के किसी को खराब नहीं कर सकता, कोई ज्यादा अच्छा डाल के किसी को अच्छा नहीं बना सकता, ठीक है। एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है। गूगल में ऐसा नहीं है, गूगल में अलग अलग ईमेल आईडी से जितने चाहे उतना रिव्यू डाल सकते हैं, इसलिए गूगल के रिव्यूज पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। ट्रस्ट पायलट और होस्ट एडवाइस के रिव्यूज में भरोसा कर सकते हैं और डब्ल्यूपी बिगिनर्स पे भी कुछ हद तक हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो 5 में से 4.7, 4.8, 4.5 इस तरीके से रिव्यू है, तो सारे ही प्लेटफॉर्म पे इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। अब आ जाते हैं प्लान्स की तरफ। गाइस देखो क्लाउड होस्टिंग में यहां पर हमें मिलते हैं 3 प्लान्स, ठीक है। पहला प्लान है 699, दूसरा प्लान है 999 और तीसरा प्लान है 2500। अब गाइस यहां पर एक इंटरेस्टिंग फीचर यह आया कि क्लाउड एंटरप्राइज जिसके अंदर हमें पर मंथ 2500 रुपए देने पड़ते हैं, पहले मतलब 1 महीने पहले 1 महीने के 5000 रुपए देने पड़ते थे। अब इसकी कॉस्टिंग को कम करके 2499 कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि सीधे 50% का ऑफ यहां पे दे दिया। एग्जैक्टली देखा जाए तो 54% का ऑफ मिल रहा है, क्योंकि 5099 रुपए था पहले, ठीक है, अब ये 2500 रुपए का हो गया, ठीक है। तो क्लाउड एंटरप्राइज ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्लाउड एंटरप्राइज लेना एक अच्छा ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली अभी जाओ और क्लाउड एंटरप्राइज परचेस कर लो बिना आंखें बंद करके, मतलब आंखें बंद करके आप क्लाउड एंटरप्राइज लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्लाउड एंटरप्राइज यहाँ का सबसे अच्छा प्लान है, ठीक है। अगर आपका एक बहुत बड़ी कंपनी है या फिर आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उस केस में आपके लिए क्लाउड एंटरप्राइज है, नहीं तो ये वाला प्लान आपके लिए नहीं है, ठीक है। अपना पैसा खराब नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीज है तो वो चीज हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छी चीजें होती है ऐसे जगहों के लिए जब हम बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, हमारा कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर हमारा बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे चलता है, तब हमें क्लाउड एंटरप्राइज की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है क्लाउड स्टार्टअप और क्लाउड प्रोफेशनल, ठीक है। तो अब हम इस तीनों प्लान्स के बारे में यहां पर बात करेंगे, जिनके लिए जो प्लान सही है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आप क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट होना चाह रहे हो या फिर आप क्लाउड होस्टिंग लेना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला क्लाउड होस्टिंग लो, क्योंकि सबसे सस्ता यही है और आपको यहाँ पे मिल जाता है 300 वेबसाइट्स। मान लो कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेबसाइट्स है तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही गजब का पावर आपको देखने को मिलेगा। और मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर जो है आप 200 वेबसाइट्स तक आराम से डाल सकते हो। 300 वेबसाइट आप डाल सकते हो, वो रियलिटी है, लेकिन गाइस 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हर वेबसाइट का अगर 1 GB स्टोरेज भी अगर हम लेके चलते हैं तो 200 वेबसाइट्स इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 3 GB रैम और 2 कोर CPU। गाइस क्लाउड होस्टिंग में जब हम देखते हैं ना तो हम बाकी सारी चीजों को नहीं देखते, हम देखते हैं ये 2 चीजें। इन दोनों चीजों पे क्लाउड होस्टिंग डिपेंड करता है, ठीक है। रैम कितना है और CPU कितना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पावर देता है। बाकी सब चीजें अट्रैक्ट करने के लिए होती है। हाँ डेफिनेटली इन सब चीजों का आपको फायदा होता है, मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का क्या फायदा है। ये सब चीजें जो लिखी हुई है ना, हर चीज का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली क्या चीज है। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लान की। यहाँ पर आपको मिलते हैं 300 वेबसाइट्स, ठीक है, जो कि सब में कॉमन है, सभी में आपको 300 वेबसाइट्स मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलते हैं 200 GB का SSD स्टोरेज, NVMe SSD जो सबसे फास्ट होता है, SSD से भी ज्यादा फास्ट होता है NVMe। तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की स्पीड पर बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। और 3 GB रैम मिलते हैं। गाइस देखो 3 GB रैम कहने को बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग में, क्लाउड होस्टिंग में अगर हम 3 GB रैम देखें तो 3 GB रैम से यहां पर क्लाउड होस्टिंग शुरू किए जाते हैं, है ना। वेब होस्टिंग में या वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर 3 GB रैम मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात मानते हैं, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में शुरू होता है 3 GB रैम। तो 3 GB रैम में आप बहुत सारे वेबसाइट बहुत ही आराम से रन कर सकते हो, है ना। लेकिन क्लाउड होस्टिंग के दूसरे प्लान में आपको 6 GB रैम मिलता है, मतलब आपको यहां पर सोच रहे होंगे डबल पावर है, लेकिन डबल पावर नहीं है, यहां पर उससे भी कहीं ज्यादा पावर है ना, बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब आता है डेली बैकअप्स। डेली बैकअप्स आपका बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको अलग से प्लगइन डालना पड़ता है अपने साइट पे, अगर आपको डेली बैकअप कंपनी ना दे तो,
तो यहाँ पर आपको कंपनी डेली बैकअप देती है और इस वजह से आपको खुद से बैकअप नहीं लेना पड़ेगा, और खुद से बैकअप नहीं लेना पड़ेगा तो आपको कोई प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जब आप प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते हो तब आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्लगइन का कोई इतना एक आध दो प्लगइन यहाँ डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू मिल रहा है। 2 कोर सीपीयू का मतलब होता है आप अभी इस वीडियो को एक लैपटॉप पे देख रहे होंगे या एक मोबाइल में देख रहे होंगे। ठीक है, दो लैपटॉप की पावर को हम कहते हैं 2 कोर सीपीयू, मतलब 2 लैपटॉप मतलब 2 सीपीयू होगा। ठीक है, दो ब्रेन है ना, बहुत ज्यादा पावर लेता है ये, है ना। ये जो पावर होता है ना, मेन जो क्लाउड होस्टिंग का पावर सारा का सारा रहता है हमारे सीपीयू में। तो 2 कोर सीपीयू का मतलब है आपके पास दो ब्रेन है ना, मतलब दो मशीन है आपके पास, एक मशीन पे नहीं चल रहा है, 2 मशीन पे चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये 200 GB, ये बाकी चीजें, इन सब चीजों से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है क्लाउड होस्टिंग में। क्लाउड होस्टिंग में परफॉर्मेंस बढ़ती है 2 कोर सीपीयू से। हालांकि इन सबसे छोटा छोटा हल्का हल्का फर्क पड़ता है, लेकिन मेन फर्क पड़ता है 2 कोर सीपीयू का। ठीक है, अगर आप वेब होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग में देखोगे तो आपको कभी भी ये 2 कोर सीपीयू वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 1 कोर सीपीयू पे चलता है, लेकिन ये आपको चलता है 2 कोर सीपीयू पे। ठीक है, अब आपको मिलता है डेली बैकअप, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको खुद से बैकअप नहीं लेना पड़ेगा और कंपनी रोज आपके लिए बैकअप लेती रहेगी। ठीक है, और आपको जब भी बैकअप को रिस्टोर करना होगा सीधे आप होस्टिंगर के पैनल पे जाओ और बैकअप को रिस्टोर कर लो, बहुत ही आसान काम होता है। ठीक है, फ्री ईमेल आईडीज मिल जाते हैं जितने चाहे उतने। ठीक है, क्योंकि अगर आप 300 वेबसाइट्स चला रहे हो तो 300 वेबसाइट्स के लिए जितने चाहे उतने फ्री ईमेल आईडीज आप बना सकते हो। अनलिमिटेड फ्री एसएसएल देखने को मिल जाता है, जितने भी चाहे वेबसाइट उन सभी को आपको एसएसएल मिल जाएगा। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जो कि डेफिनेटली मिलना चाहिए, कितना भी ट्रैफिक आ जाए संभाल लेगा। फ्री डोमेन मिल जाएगा, क्लाउडफ्लेयर का होस्टिंगर का अपना खुद का सीडीएन में देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल का सीडीएन रहता है होस्टिंगर का, तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है डेडिकेटेड आईपी। अब डेडिकेटेड आईपी का बहुत बड़ा रोल है ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड आईपी देना कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है जो आप जो ले रहे हो वो है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में डेडिकेटेड आईपी देना कंपलसरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ काम आपके यहाँ पे आने वाला है नहीं। ठीक है, अब आता है मैनेज वर्डप्रेस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। फॉर एडवांस WooCommerce गाइस, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, अगर आप किसी और होस्टिंग से यहां पर आना चाह रहे हो क्लाउड होस्टिंग में तो आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है, तो ये एक पावरफुल चीज है। अब आ जाते हैं वर्डप्रेस मल्टी साइट। ठीक है, मल्टी साइट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेजिंग टूल मिलता है, अगर आप अपने वेबसाइट का डिजाइन कभी चेंज करना चाहते हो तो स्टेजिंग टूल में जाके चेंज कर सकते हो, आपका पुराने वेबसाइट को चालू रखते हुए। आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, कोई किसी को अंडर मेंटेनेंस मोड में ना डालना पड़े, इसीलिए स्टेजिंग टूल बनाया गया। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के एआई टूल्स देखने को मिलते हैं, ये एक अच्छी बात है, और कभी भी और डिबाट बैकअप भी आप यहाँ पे ले सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। ठीक है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जिससे एक्चुअल में फर्क पड़ता है। वेबसाइट बिल्डर मिलता है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, और इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है एआई एसईओ टूल्स, 0% ट्रांजैक्शन फीस। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो आपके पेमेंट्स आते रहते हैं लोगों के थ्रू, तो आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर मैं मानता हूं कि आपको कभी भी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, मतलब जितना भी पेमेंट आपको लोग करते हैं वो पूरा का पूरा पेमेंट आपको मिलेगा। आपको बीच में किसी पेमेंट गेटवे को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं मिलती, और आपको 20 से ज्यादा पेमेंट गेटवेज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी की बात करें तो डीडोस प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको एनहांस रहने वाला, यानी कि एनहांस डीडोस प्रोटेक्शन है कि आपके साइट पे जो डीडोस अटैक्स होते हैं उसको बंद कर देगा। ठीक है, उसको बंद कर देगा, और इस वजह से क्या होगा कि आपके साइट को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लोग करते हैं डीडोस अटैक्स जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि आपके साइट पर जब क्या होता है कि ट्रैफिक आता है तो उस वक्त आपके वेबसाइट को क्रैश करने के लिए बहुत ट्रैफिक भेजा जाता है आपकी साइट पे। ठीक है, तो इससे आपके वेबसाइट का सर्वर क्रैश होता है, तो वो जो चीज होती है वो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपको एनहांस्ड डीडोस प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलता है डोमेन प्राइवेसी। अब ये क्या होता है गाइस, देखो हुइस नाम की एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर जाके कोई पता लगा सकता है कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, तो उस चीज को ये रोक देता है। हुइस की वेबसाइट पे जाके कोई भी डोमेन आपके डोमेन को सर्च करके ये नहीं देख सकता कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और मैलवेयर स्कैनर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे कभी भी कोई मैलवेयर वगैरह आता है तो उसे स्कैन करके ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब अगर वेब होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग वाले लोगों ने अगर सपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले क्लाउड होस्टिंग वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लाउड होस्टिंग का ये भी फायदा, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी और 99.9% अपटाइम गारंटी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर 99.9% आपका अप टाइम, तो क्या आपको यहाँ पर 100% अप टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग है। 99.9% लिखने का इसलिए रहता है क्योंकि कंपनी को आपके वेबसाइट्स को और आपके सर्वर को अपडेट करना पड़ता है, तो अपडेट करते टाइम पूरे एक हफ्ते में 1 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट में तो एक ग्लिच आ सकता है। वो ग्लिच इसलिए आता है, वो भी ऐसे टाइम पे जब आपकी वेबसाइट रात का टाइम होगा, जब आपकी वेबसाइट पे सबसे कम ट्रैफिक होगा, उसी टाइम पे किया जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली रन करने के लिए सर्वर को अपडेट करना पड़ता है। जब अपडेट होता है तो सब वेबसाइट्स के लिए 1-1 सेकंड का ग्लिच आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम उनके पर्टिकुलर वेबसाइट का जो सेक्शन है उसको अपग्रेड करा जाता है। तो ये चीज है, टेक्निकल चीज है, आपको लेना देना नहीं है, आपकी वेबसाइट पूरे टाइम चलती रहेगी, आप ये मान के चलो, ठीक है। आप कभी भी पूरे 10 साल के लिए आप होस्टिंग लोगे ना, आप ये 1 सेकंड को आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना। इस तरीके से इसको किया जाता है। आप बताते हैं क्लाउड प्रोफेशनल में सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस यहां पर रैम बढ़ा दिया जाता है, स्टोरेज बढ़ा दिया जाता है और कोर सीपीयू बढ़ा दिया जाता है। अब गाइस यहां पर जो पावर जनरेट होगा ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप कोई भी क्लाउड होस्टिंग ले लो, महंगे से महंगा ले लो, आपको 6 GB रैम और 4 कोर सीपीयू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलेगा तो महीने के 20-25 हजार रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको 6 GB रैम और 4 कोर सीपीयू यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब 4 सीपीयू की ताकत लग रही है, 6 GB रैम की ताकत लग रही है। आपके वेबसाइट को कभी भी अटकने का कोई चांस नहीं है। जितना ज्यादा रैम होगा उतना आपको सेम टाइम जो ट्रैफिक आता है उसको हैंडल कर सकता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब होता है मंथली कितना भी ट्रैफिक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रैम का मतलब होता है कि सेम टाइम पे कितने भी ट्रैफिक आ जाए उसको हैंडल कर लेगा। तो इतना ज्यादा रैम आपको यहाँ पे मिलता है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक को सेम टाइम हैंडल कर सकता है, ठीक है। और 250 GB का NVMe SSD स्टोरेज है, यानी कि आप जब यहाँ पर आपको 200 GB 200 वेबसाइट आप इजीली हैंडल कर सकता है, मैंने आपको कहा था, ठीक है। यहाँ पर 250 वेबसाइट्स को आप आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको 300 GB का रैम मिलता है, सॉरी 300 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, और आपको यहाँ पे 12 GB रैम मिलता है और 6 कोर सीपीयू मिलता है। यहाँ से 2 कोर सीपीयू यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और रैम सीधे डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल क्लाउड होस्टिंग है पूरे मार्केट में गाइस, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। आप अब कोई भी होस्टिंग ले लो, कोई भी क्लाउड होस्टिंग ले लो, महंगे से महंगा ले लो, आपको कभी ऐसा प्लान देखने को ही नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल प्लान है ये, ठीक है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, या फिर जिनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, या फिर मान लो कि बहुत बड़ी कोई MNC कंपनी है, उन लोगों के लिए है ये प्लान। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा क्लाउड प्रोफेशनल, एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और अगर आप शुरू कर रहे हो तो क्लाउड स्टार्टअप के साथ आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर लेंगे। क्लाउड होस्टिंग इसीलिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ही क्लाउड होस्टिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और धीरे धीरे जब हमारी साइट बड़ी होती जाती है, हमारे पास ज्यादा पैसा आने लगता है, वैसे वैसे सभी लोग क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट होते हैं, और होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, अब आपको आगे बढ़ना है ना, अब आपको 2 लाख रुपए कमाना है, 3 लाख रुपए कमाना है, 4 लाख रुपए कमाना है, उसको बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए आपको क्लाउड होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब लोग यहाँ आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपका साइट 20,000 रुपए कमाने लग जाता है वेब होस्टिंग पे, तब आप समझ लेना कि अब आप 40,000 50,000 रुपए कमाने लायक हो चुके हो। क्योंकि वो 20,000 आप सिर्फ इसलिए कमा पा रहे हो क्योंकि आप शेयर होस्टिंग पे वेबसाइट को रन कर रहे हो। अगर आप क्लाउड होस्टिंग पे शिफ्ट कर जाओगे तो आपके सीधे 40-50 हजार रुपए टच कर जाएगा, क्योंकि आपके ट्रैफिक पर वहां पर पाबंदी लगती है। यहाँ पर आपके ट्रैफिक पे किसी तरह की पाबंदी नहीं लगती है, जितने चाहे उतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आप एग्जैक्टली जब 20,000 कमा रहे होंगे वेब होस्टिंग में, तो उसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली 40,000 कमा रहे होते अगर आपकी होस्टिंग चल रही होती क्लाउड होस्टिंग पे। ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लाउड होस्टिंग कंपनियां चलाती है, नहीं तो वेब होस्टिंग से ही काम हो जाता है ना। क्लाउड होस्टिंग ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक अच्छा सोर्स रहता है, ठीक है गाइस। तो ये थी सारी कहानी बेस्ट क्लाउड होस्टिंग की। और गाइज आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, आपको इस तरीके का पावर देखने को मिलेगा जो कि आपको कहीं भी पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा, है ना। क्लाउड होस्टिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये सिर्फ वो उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इसका यूज किया है, ठीक है। मैंने क्लाउड होस्टिंग का यूज किया हुआ है। अभी मेरा एक जो वेबसाइट है, जो मेरा मेन क्लाइंट है, जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, उनका वेबसाइट अभी क्लाउड प्रोफेशनल पे चल रहा है। मैंने उनको रेकमेंड किया है क्लाउड एंटरप्राइज, क्योंकि उनको जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है 2 या 3 महीने के अंदर अंदर क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है कि बता नहीं सकते। गवर्नमेंट साइट्स पे जैसे ट्रैफिक आता है ना, वैसा ट्रैफिक उनके साइट पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो क्लाउड एंटरप्राइज पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका जो पूरा ओवरऑल जो अर्निंग होगी वो डबल हो सकती है। तो अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ भी उस चीज को शेयर करूंगा, तो ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पे जाने पर आपको स्केलिंग करना पड़ता है,
ठीक है, कहां से कहां में शिफ्ट करने का टाइम कब आता है ये मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में उनके साइट पे सेम टाइम पे 12 से 15 हजार का ट्रैफिक आता है और रात के टाइम पे यही ट्रैफिक 30 से 35 हजार आता है। ठीक है, 30 से 35 हजार ट्रैफिक जब उनके साइट पे आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा उस पर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन्हें रेकमेंड किया क्लाउड एंटरप्राइज। अगर उनका जो है माइंडसेट बनता है क्लाउड एंटरप्राइज लेने का, तो उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरीके से क्लाउड एंटरप्राइज में उसका बूस्ट उनको देखने को मिलता है। तो जैसे ही मुझे उसका कुछ एनालिटिक्स मिलता है तो आपके साथ हम लोग उसको शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।